बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारे पास दो बड़े टॉपिक्स हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि भारत की दो अहम तरीन शख्सियात, एक बिपिन रावत और एक मोदी। बिपिन रावत के बाद मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है कि ये कैसी सुपर पावर है कि जिसमें दो अहम तरीन शख्सियात की हिफाजत भी नहीं की जा सकती। और दूसरा टॉपिक है हमारा कश्मीर। आपको कुछ खबरें देंगे और आपको बताएंगे कि अब कश्मीर को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, इंडियन सीडीएस बिपिन रावत की इस हैरत अंगेज मौत के बाद पहले तो सारी दुनिया ने अफसोस का इजहार किया क्योंकि ये एक रवायत है। उसके बाद सबसे पहले चीन ने आवाज उठाई और फिर पूरी दुनिया में चिमगाइयां शुरू हो गई कि ये कैसा मुल्क है, ये अपने आप को सुपर पावर कहता है, अपने आर्मी चीफ से 50 किलोमीटर तक का फासला ये बहिफाजत तय नहीं करवा सके। ये कैसी फौज है, रोज मार खाती है चीनियों से बॉर्डर पर। ये कैसी फौज है, रोज कश्मीर में मार खा रही है, नागालैंड में मार खा रही है। जैसे ये कोई असलहा बनाते हैं, उसका बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और फिर वक्त आने पर पता चलता है कि ये किसी काम का नहीं है। तो ये इसी तरह से सुपर पावर बने हुए हैं। तो बिपिन रावत की मौत भारत के लिए बाकायदा शर्मिंदगी का बाइस बन गई है कि अभी तक ये बता नहीं सक रहे कि हुआ क्या है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, कोई मजाक नहीं था। अगर उसका ये हाल है और आपको अभी तक ये नहीं पता कि हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या था और आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप सुपर पावर हैं, इसी तरह भारत आईटी में भी बड़े दावे करता है कि अब तो ट्विटर का सीईओ भी इंडियन बन गया है। जाहिर है आपकी इतनी बड़ी आबादी है, इंडियंस दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, तो अगर ट्विटर का सीईओ इंडियन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी भी सारी दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी और भारत की आबादी का आप तनासब देखें तो उस लिहाज से जाहिर है कि ज्यादा पोस्टें आपको ही मिलेंगी। तो वो भारत जो दावा करता है कि हम आईटी में बड़ी महारत रखते हैं, उसके साथ क्या हुआ? CNN की खबर सुन लें। नरेंद्र मोदी ट्विटर अकाउंट हैक्ड विद अनाउंसमेंट इंडिया वुड अडॉप्ट बिटकॉइन। भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और किसी ने उस अकाउंट से अनाउंस कर दिया कि भारत बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसे अडॉप्ट करने वाला है, लिहाजा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। अब अगर कोई खुफिया एजेंसी इस अकाउंट को हैक करती तो वो यहां से इंफॉर्मेशन निकालती। ये किसी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैक किया है ताकि बिटकॉइंस उसके पास पड़े होंगे। अगर मोदी ऐसा ऐलान कर देगा तो भारत, क्योंकि इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी आबादी है, लोग धड़ाधड़ बिटकॉइन खरीदेंगे, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। तो जिस किसी ने भी ये अकाउंट हैक किया है उसे बहुत फायदा होगा क्योंकि उसके पास बिटकॉइंस पड़े होंगे। यानी इतना मजाक है, कोई अपने जरा से फायदे के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैक कर लेता है। भारत के सबसे इंपॉर्टेंट दो लोग, एक सीडीएस बिपिन रावत जिसकी आपकी ये सुपर पावर आर्मी हिफाजत नहीं कर सकी, सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर का सफर उसे तय नहीं करवा सकी। उसके बाद अभी तक आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। और दूसरा मजबूत तरीन आदमी नरेंद्र मोदी, उसका अकाउंट ही हैक हो गया। तो ये हाल है भारत का। हर रोज दुनिया को पता चल रहा है कि आप किस तरह की सुपर पावर हैं। फिर कल जब बिपिन रावत की अस्थियां बहाई जा रही थी तो वहां कश्मीर में बंदीपुर के इलाके में गुलशन चौक में मुजाहिदीन ने फौजियों पर हमला किया जो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और 2 फौजियों को मार दिया। उसके बाद आज क्या हुआ? डेक्कन हेरल्ड की खबर है, आर्मी ऑफिसर शूट्स हिमसेल्फ डेड इन जम्मू एंड कश्मीर रामबन। हफ्ते को रात 10:30 बजे आर्मी ऑफिसर मेजर प्रविंदर सिंह, जिसका ताल्लुक न्यू दिल्ली से था और कश्मीर में एज ए कमांडर तैनात था, उसने रामबन में अपने ही आर्मी कैंप के अंदर अपनी ही AK-47 राइफल के साथ अपने आप को मार दिया। जब से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है अभी तक 523 भारतीय फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं क्योंकि आर्मी के जवानों को हर वक्त खौफ रहता है कि अभी उन पर हमला होगा, अभी उनके साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन यह खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि यह मेजर रैंक का ऑफिसर था। फिर कश्मीर के जो प्रो इंडियन लीडर्स हुआ करते थे, जो कश्मीर को आजाद कराना नहीं चाहते थे, जो भारत के साथ रहना चाहते थे, वो भी अब समझ चुके हैं। मोदी ने पाकिस्तान के फायदे के लिए बहुत काम किए हैं। पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ मोदी खुद कर रहा है। महबूबा मुफ्ती
जो बहुत बड़ी प्रो इंडियन लीडर थी, वो आज क्या कह रही हैं? श्रीनगर, साइटिंग कोविड कंसर्न्स, अथॉरिटीज बार महबूबा मुफ्ती फ्रॉम होल्डिंग यूथ कन्वेंशन। महबूबा मुफ्ती जलसे से खिताब करने गई, यूथ कन्वेंशन से खिताब करने गई, वहां गई तो कुर्सियां खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था, एक बंदे को भी यहां पर आने की इजाजत नहीं दी गई। और क्या कहा गया? क्योंकि कोविड फैलने का खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वहां बीजेपी जो रोजाना जलसे करवा रही है पूरे भारत में, वहां कोविड का खतरा नहीं है, सारा खतरा यहां कश्मीर में ही है। अब यह हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि कोविड की वजह से जलसा नहीं करने दिया गया। एनडीटीवी क्या बता रहा है? वो कहते हैं ना कि झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि कोविड की वजह से जलसा नहीं हुआ। एनडीटीवी कह रहा है कार बॉम्ब थ्रेट। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन डिसअलाउज महबूबा मुफ्तीज यूथ कन्वेंशन। कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन ने महबूबा मुफ्ती को यूथ कन्वेंशन से खिताब करने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी जान को खतरा था, कार बॉम्ब का खतरा था। और ये हम आपको इन अखबारों की गलती नहीं बता रहे, क्योंकि एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम बाकी भारतीय मीडिया से बहुत ज्यादा क्रेडिबल हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें यही बताया गया होगा जो वो लिख रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ये तो नहीं बता सकती कि मोदी सरकार ने मना किया है। फिर फारूक अब्दुल्ला, एक और प्रो इंडियन लीडर जो कश्मीर को आजाद नहीं कराना चाहते थे, वो आज क्या कह रहे हैं कि नो वे आउट एक्सेप्ट होल्डिंग टॉक्स विद पाकिस्तान टू एंड मिलिटेंसी इन J&K। फारूक अब्दुल्ला सेज, वो कहते हैं आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, वरना इसी तरह यहां पर कभी भी अमन कायम नहीं होगा, आपके फौजियों की लाशें गिरती रहेंगी। आप जो कश्मीर में करना चाहते हैं वो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, आपको पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।